बढ़ते कुछ आगे, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों में हलाकतों का मामला अपनी जगह, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में किसी ड्रोन हमले के बगैर ही सिर्फ 2 साल में 3500 अफराद को हलाक कर दिया गया। तफसीलात आरिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। कराची में मजलूमों का हर दिन तल्ख हकीकतों के साथ तुलू होकर अज़ियतनाक यादों के साथ गुरूब हो रहा है। हर चांद लहू में लथपथ लाशों को देखकर बदलियों में मुंह छुपाने पर मजबूर लगता है। रवा माह के इब्तदाई 7 रोज के दौरान 49 अफराद को हलाक कर दिया गया, जिनमें 4 पुलिस एहलकार, 2 डॉक्टर, 1 मौसीकार और 1 नातख्वां भी शामिल हैं। इन 7 दिनों के दौरान न सिर्फ कातलों ने आजादाना कार्रवाइयां की, बल्कि कराची में मुकम्मल तौर पर डाकू राज भी रहा। 3 बैंकों को खुलेआम लूटा गया। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे लकीर पीटते रहे। ये तो है 7 दिनों में कराची का नौहा, लेकिन ये 7 दिन गुजरे 8 माह से मुख्तलिफ तो नहीं। जनवरी से अब तक सिर्फ कराची में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 1709 हो गई है, जिसमें रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। कबायली इलाकों के ड्रोन हमलों में 9 साल के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 2000 के लगभग शहरी मारे गए, लेकिन कराची में किसी ड्रोन हमले के बगैर ही 2 साल में मासूम शहरियों की हलाकतों की तादाद 3500 तक जा पहुंची है। दो 2011 में जहां 1789 अफराद जान से गए, वहीं रवां साल अब तक कराची में 1709 अफराद कत्ल हो चुके हैं। और ड्रोन हमलों पर किसी नूरे की तरह शोर मचाती हुकूमत और इत्तेहादी व मुखालिफ सियासी जमातों की आंखें, कान और नाक गुंग हैं, जिनका हर दिन अपने अहल खाना के हमरा खुशगवार हकीकतों के साथ तुलू होकर इत्मीनान भरी यादों के साथ गुरूब हो रहा है, और इनका हर चांद मखमली चादरों में लिपटा जगमगा रहा है। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। नाज़रीन, आपको बताते चलें एक ब्रेकिंग न्यूज़। खैरपुर में पीपल्स पार्टी के जलसे के दौरान फायरिंग से 10 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हो गए। फायरिंग वज़ीर आला सिंध की बेटी नफीसा शाह के जलसे में हुई। नफीसा शाह इस तमाम तर फायरिंग में महफूज रही। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के दौरान खैरपुर में जो कि जलसा जारी था, फायरिंग हुई जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए। एक अहम खबर आपको दे कि काली आंधी का जमाना लौट आया। वेस्ट इंडीज आलमी T20 कप 2012 की चैंपियन बन गई है। वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया था और वेस्ट इंडियन बॉलर्स की नपीतुली बॉलिंग की वजह से आसान हदफ श्रीलंका के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। आपको एक बार फिर बताएं कि वेस्ट इंडीज 2012 के T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। आपको बताएं कि आज वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान फाइनल था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को जीतने के लिए 138 रन का हदफ दिया था और वेस्ट इंडीज की उम्दा बॉलिंग का सामना नहीं कर सकी श्रीलंकन टीम और ये स्कोर उनके लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। इस पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ अहमद साहब, काली आंधी का जमाना लौट आया और एक वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एकदम ये लोग जो थे बहुत पीछे चले गए थे और मेरा ख्याल है वो 70s और 80s के बाद जो है अभी मुझे नजर आया कि एक दफा फिर इनकी टीम में काफी जो है परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई है और एक वेस्ट इंडीज का अलग नाम नजर आ गया है उसी तरह से। तो आई थिंक ये डिजर्व भी करते थे क्योंकि इन्होंने अच्छी टीमों को मारा भी और जो है अच्छी क्रिकेट देखने को मिली इनकी तरफ से। तौसीफ अहमद साहब, क्या आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज ही वो टीम थी जो डिजर्व करती थी T20 जीतना, या कोई और ऐसी टीम थी कि जिसने मेहनत की और वो जीत ना सकी? देखिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ठीक अच्छा खेले थे, उनकी भी बैटिंग जो है
काफ़ी परफॉर्म कर रही थी, और जो टीमें कट गई थी शुरू में डेफिनेटली वो तो ख़राब ही खेली, तो वो, लेकिन ये ज़रूर था कि श्रीलंका अनबीटन जा रही थी, और हम यही सोच रहे थे कि इन पे कब बुरा वक्त आएगा, तो मेरे ख्याल ये फाइनल का दिन जो था उनका बुरा था। तौसीफन साहब, श्रीलंका ने आज क्या गलतियां की जो आप कहेंगे जिसकी बदौलत वो ये जीत ना सके मैच? देखिए, उनकी जिस चीज से डर रहे थे वेस्ट इंडियन, उन्होंने उस पर काबू कर लिया था, और उनकी बॉलिंग ने जबरदस्त काम किया। अगर आप देखें तो पहले 6 ओवर का जो सर्कल होता है उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो 10 ओवर में, आधे ओवरों में यानी 32 रन थे, और उसके बाद 10 ओवर में उन्होंने 105 के करीब रन दिए। तो मेरा यहाँ पर आके जो है वो उन्होंने, श्रीलंकन ने जो है अपनी बॉलिंग को मेरा ख्याल जिसमें मलंगा की काफ़ी सैम्यूल ने ठुकाई की है उसमें, तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ कि ये जो 10 ओवर थे बड़े क्रूशल वेस्ट इंडीज के लिए थे। तौसीफन साहब, 138 रन जो थे वो इतना बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्या ऐसा किया जो आप समझते हैं कि वो जीत गए मैच? देखिए, तो पहली गेंद पे उन्होंने विकेट ले ली। जाहिर जब विकेट्स गिरते हैं इसमें तो काफी प्रेशर पड़ना शुरू होता है। शुरू के ओवर में ही एक विकेट की, फिर बड़ी अच्छी चेंजेस की उन्होंने बॉलिंग में, और बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया बॉलर्स को, और एक्चुअल तो वो विकेट के साथ साथ जो है उनका रन रेट भी जो है वो ऊपर करते चले गए। तो इतना मुश्किल नहीं था जितना कि हम सोच रहे थे कि श्रीलंका एकदम ऐसे ढह जाएगी नीचे, ऐसा स्कोर नहीं था, और पिच भी बड़ी अच्छी खेल रही थी। तो आई थिंक सारा क्रेडिट हम दे देते हैं वेस्ट इंडीज ने, वो डिजर्व करते थे इस टूर्नामेंट के लिए। और तौसीफ अहमद साहब, अब हमारे साथ रहिएगा। 38 रन से वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी T20 फाइनल टूर्नामेंट 2012 में, और यह आप जीत के मनाजिर CNBC पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वेस्ट इंडीज टीम सेलिब्रेट कर रही है जीत के बाद, और शायकीन की एक बड़ी तादाद आज के वेस्ट इंडीज श्रीलंका फाइनल को देखने के लिए वहां पर मौजूद थी। वेस्ट इंडीज जो कि पूरे टूर्नामेंट में ही काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और श्रीलंका भी काफी अच्छी रही, लेकिन बदकिस्मती से श्रीलंकन जो टाइगर्स थे वो आज कुछ खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। ये वो मनाजिर है जीत के जहां वेस्ट इंडीज के तमाम खिलाड़ी ग्राउंड पर मौजूद हैं और अपनी जीत को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज एक अहम फाइनल मैच था T20 वर्ल्ड कप 2012 का, जिसमें वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को जीत के लिए 138 रन दिए थे, और इसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, और श्रीलंका की पूरी टीम 101 रन बनाकर ढेर हो गई, और इस तरह वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या सबक सीखना चाहिए टूर्नामेंट से? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें इसमें नजर आएंगी हमें। एक्चुअल तो मेन देखिए, आपने इन्होंने इनके प्लेयर्स में वेस्ट इंडीज के नजर ही ऐसा नहीं आ रहा था कि ये कोई भी मैच जो है प्रेशर में खेल रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि हंसते हंसाते उन्होंने जो है ये टूर्नामेंट जीत दिया। और हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे कि अगर उनके किसी प्लेयर को मार भी पड़ रही होती तो ये आपस में हंस रहे होते थे, और पिछले मैच में भी हमने इनका एटीट्यूड देखा कि ये, और इतना कॉन्फिडेंस के पहले से ही जो है कप्तान और गेल कहना शुरू हो गए कि ट्रॉफी हमारी है। तो ये मेरा ख्याल फोकस बड़ी बात है, फोकस करना, और गलतियों से जाहिर है इस ऐसे टूर्नामेंट में गलतियां होती हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी कुछ गलती की और टीमों ने भी गलती की। वेस्ट इंडीज को एक्चुअल लोग कह जरूर रहे थे, मगर अंदर से लोग ये सोचते थे कि शायद वेस्ट इंडीज किसी वक्त भी जो है वो ऐसे। लेकिन एक चीज बड़ी इसमें मैं पॉइंट की बात बताऊं, जो लोग 70s और 80s में देखते थे, जो टीम फास्ट बॉलर्स पे बड़ा इन्हिसार करती थी, आज उनके स्पिनर्स ने जो है इस पूरे टूर्नामेंट में और जो है बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, और वेस्ट इंडीज जैसी जगह पे स्पिनर्स का आ जाना ये एक बड़ी क्लास की बात है। तौसीफ अहमद साहब, अगर आपसे पूछूं कि आज के मैच में वेस्ट इंडियन कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने उम्दा कारकर्दगी और जीत में अहम किरदार अदा किया, तो वो कौन है? देखिए, वैसे इनकी कंबाइंड एफर्ट्स हैं, बट सैम्यूल ने सारा गेम चेंज कर दिया। मैं समझता हूं कि उसी ने
जो मलंगा को जो मेन उनका बॉलर जिसको हम कहते हैं कि बड़ा खतरनाक बॉलर है और जाहिर है भी वो वर्ल्ड क्लास है, बट आज उसका बहुत बुरा दिन था, मगर बड़े तरीके से उसने उसको छक्के मारे हैं, जिस तरह से उसने हर वैरायटी करने की कोशिश की, मगर उस सैमुअल ने जो उसके ओवर्स में रन मैं कहता हूँ लूट लिए, वो मेन जो है वजह बनी श्रीलंका के हारने की। और तौसीफ अहमद साहब, क्रिस गेल को बहसीत कप्तान आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपने कहा उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये ट्रॉफी वो ही लेकर जाएंगे। देखिए, इनके कप्तान को भी मैं देख रहा था कि ये मतलब एक तो एक बड़ी चीज ये नजर आई है कि सब क्रिस गेल पे ही फोकस करते रहे और उनके बाकी प्लेयरों ने बना दिए रन। तो मैं कहता हूं कि किसी पे निशाना रखा हुआ था क्या, तो ये एक बड़ी बात है और उनके कप्तान और पूरी टीम ने मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त एफर्ट्स लगाए। तौसीफ अहमद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पोलार्ड गुफ्तगू कर रहे हैं। And you know, at the end of the day, we are world champions after so long. Absolutely, and well deserved. Kyron, well done. We've got Ravi Rampal, who may have bowled the ball of the tournament. Ravi.